सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है और साथ में स्टूडियो सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में भी वेरी वार्म वेलकम। कल बढ़िया रिस्पाइट, 10 दिनों के बैक टू बैक पेन के बाद वो रिकॉर्ड जो बना डाला था अपन ने गलत सा, उसके बाद कल एक अच्छी रिस्पाइट प्ले आउट हुई और आज सुबह के संकेत हैं कि हम गिव अप नहीं कर रहे हैं उन गेन्स को, ऐसा मान के चलिए। हम थोड़ा सा उन हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट ही कर रहे होंगे, 30 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी, इस तरह के संकेत। आइडिया हम दोनों यहाँ बैठे इसलिए नजर आ रहे हैं आपको कि अगले आधे घंटे में हर पहलू को टटोलते हुए, खबरों से कुछ डिड्यूस करते हुए या चार्ट्स के समीकरण, वायदा की पोजीशनिंग सब देखते हुए कुछ स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट कर दें। पर ये सिर्फ होमवर्क के लिए है, ना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। वीरू, गुड मॉर्निंग आपको। आता हूं आपके पास, उससे पहले जरा बता देता हूं ग्लोबल मूड कैसा है, उसके बाद वीरू से डिटेल में समझ लेंगे अप्रोच अपना। ग्लोबल मूड अच्छा है, क्यों सपोर्टिव है ऐसा कहिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी हरे में है। इससे बेहतर आपको एशिया नजर आएगा। हमने कल एशिया को वैसे आउट परफॉर्म करा फाइनली बड़े लंबे अरसे बाद। एशिया आपकी स्क्रीन पे अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और ये मजबूती इसीलिए है क्योंकि यूएस का हैंडओवर अच्छा है। कल यूएस में तीनों बेंचमार्क्स 1 से 1.5% मजबूती के साथ बन गए। एक बार डाउ का इंट्राडे दिखाता हूं आपको। अपन जब कल क्लोज हो रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे पर डाउ खुला था लड़खड़ाता हुआ, एक समय 100 पॉइंट दबाव में था। वो इंट्राडे चार्ट प्लीज रखिए। क्यों शुरुआत फीकी हुई थी? क्योंकि इकोनॉमी को लेके कंफ्यूजन था ना। डाउ का इंट्राडे कंफ्यूजन इसीलिए था क्योंकि सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा आया यूएस में, मजबूत आया, पर उसके सामने प्राइवेट सेक्टर के पेरोल्स के आंकड़े आए, कमजोर आए एकदम से मंथ ऑन मंथ। तो कंफ्यूजन था अर्थव्यवस्था को लेकर, तो लड़खड़ाती शुरुआत हुई। उसके बाद लेकिन खबर एकदम से आई और तूल पकड़ा मार्केट, जब खबर आई कि शायद नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आया कि जो ऑटो मेकर्स हैं मेक्सिको और कनाडा जो यूएस में इंपोर्ट करते हैं, उनको हम 1 महीने के और एग्जेम्पशन दे रहे हैं टैरिफ से। तो उसके बाद एकदम से रिजॉइस कर गया मार्केट और बाजार। उसके बाद साथ वैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी एग्जेम्प्ट करेंगे, वो देखते हैं कि अब कंफर्मेशन आएंगे। पर इसने रिस्पाइट के तौर पे, रिलीफ के तौर पे प्ले आउट करा। 2 दिनों से 600 पॉइंट डाउन नीचे जो गिर रहा था, कल रिकवरी का मोड आया। अपने लिए क्यों अच्छा और है, बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे ब्रेंट के भाव गिरे चले जा रहे हैं, $70 के नीचे हैं। क्यों गिर रहे हैं भाई? ओपेक प्लस कह रहा है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम तो, और ऊपर से ट्रम्प टैरिफ के चलते डिमांड अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो समीकरण ऐसे हो रहे हैं कि क्रूड गिरता ही चले जा रहा है। तो हैंडओवर, इसलिए मैंने कहा हैंडओवर अच्छा है, बाकी वीरू के ऊपर है। कल वीरू ने जो मेंशन करा था वैसे कि इंटरेस्टिंग लेवल्स जो अगर पार होते हैं, अगर 191 से 242 के लेवल्स क्रॉस हो रहे हैं तो 387 तक के जोन टेस्ट कर सकता है। और दोपहर 12 बजे के शो में मेरे ख्याल से 387 के लेवल्स पे अपन ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया था। तो कल का ट्रेड तो सही बैठा वीरू, रिलीफ बढ़िया प्ले आउट हुई और सही टाइम पे इनकैश भी करा। मूड अब कैसा? आशीष, पता है, वैसे बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, कल के मूव से ज़्यादा बड़ा ज़रूरी ये हफ्ता इसलिए है कि परसों निफ्टी आईटी सिंक हुआ। एक समय करीब करीब 800 अंक नीचे था, बट उसका लो, बैंक निफ्टी का लो, निफ्टी का लो, तीनों इंडेक्स का लो जो है, तीनों ही इंडेक्स का लो 100 वीक एक्सपोनेंशियल में। तो आप एक मीनिंगफुल डेफिनेशन दे रहे हैं अपने तीनों ही इंडेक्सेस के लो को। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये पोटेंशियल मूविंग एवरेज मतलब एक बहुत बढ़िया एवरेज है जिस पे सपोर्ट लेके बाजार घूमा है। तो मतलब उन लेवल्स के आसपास दिग्गज इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, ऐसा पकड़ूं? हो सकता है। आई मीन अब, और ये कहना तब अगर आप देखें मीनिंगफुल हो जाएगा जब हम 22,500 के ऊपर सेटल हो जाएंगे, एटलीस्ट। क्योंकि अभी तक आपने ना इवन 10 डेमा पार किया ना आपने 20 डेमा पार किया। और आशीष, ये जुलाई 2020 के बाद आप कभी भी वीकली बेसिस पर इस एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुए।
जुलाई 2020 यानी पोस्ट कोविड। और वो डायग्राम मैं आपको दिखा भी रहा था ना परसों मंगलवार को। मैं वही कह रहा था, ये आप ना चार्ट में दिखाया करो ना हम लोग को, वेमा के पास आए और वहां से घूम गए, ऐसा कल से चार्ट में दिखाएंगे अपन ऐसे इवेंट्स। एक बार दिखा देंगे चलिए, बट वो मैंने ट्यूसडे को भी दिखाया था आप जब आए थे तो ये इंपॉर्टेंट था। अब कल क्या हुआ, एक्सपायरी से पहले बड़ा कॉल राइटर सबसे बड़ा खड़ा था 22,200 पे, तो इसलिए मैंने कहा था कि 22,200 पार हो गया तो आपको ये मिल जाएगा। बट याद रखिएगा अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, जहां पे आपने बुक किया वही थ्रेशोल्ड पॉइंट है। आज की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कैसे 22,387 इन स्पॉट और 419 बाइसेक्ट करते हैं। यकीन मानिए अगर आप ये लेवल बाइसेक्ट कर गए 419 का और सस्टेन कर गए तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट निफ्टी पे आप और जोड़ लीजिएगा, 381,419। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आशीष, कल का इंट्राडे हाई था 10 डे में, अगर वो पार हो गया तो आपको 20 और 49,030 के दर्शन भी हो जाएंगे। बट अभी फिर कह रहा हूं आशीष, लेवल बेस्ड ट्रेड कीजिए, ये मत सोचिए कि आप बुल है बेयर है, लेवल बेस्ड ट्रेड कीजिए। कोलैप्स निफ्टी में अब तभी आएगा जब आप अब 22,191 के नीचे फिसल जाएंगे। आशीष, तो भाई साहब वीरू जैसे टेक्निकल और वायदा के जानकारों की सुने तो अभी कंफर्ट जोन अभी भी नहीं है। 22,500 के ऊपर जब जाएंगे तब भरोसा बनेगा, है ना वीरू? ऐसे ही रीड करूं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। एटलीस्ट आपके पास 2 शॉर्ट टर्म एवरेज तो होंगे। हाँ 2 शॉर्ट टर्म एवरेज तो होंगे आपके पास। ठीक है, तो दमखम थोड़ा बहुत नजर आएगा, ये नजर रखिएगा आप भाई। खैर ठीक है, कुछ स्टॉक्स पहले तो फाइनेंशियल्स, बैंक्स, उनको रडार पे रख रहा हूं। हाँ ये बात सही है, कल बैंक्स ने उस तरह से इंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करा होगा, पर परसों से बैंक्स इंचअप करना शुरू करें। मैं एक्सिस बैंक और साथ में एक काम करिएगा, चोलामंडलम भी रख दीजिएगा। कोई भी एनबीएफसी अच्छी क्वालिटी पेडिग्री की रडार पे रहेगी, कोई भी अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक रडार पे रहेगा। मैंने 2 के थ्रू उनको एक्सप्रेस कर दिया। चोलामंडलम तो इसलिए भी था क्योंकि कल मेरे ख्याल से अपने पैनल में भी एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे थे, इसका मतलब चार्टिकली वगैरह भी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो रीजन सिंपली पुट, लिक्विडिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना, वो बस सेंटिमेंट पॉजिटिव है क्योंकि लिक्विडिटी की किल्लत आनी है, सिस्टम में पता था एडवांस टैक्स के पेमेंट्स ड्यू हैं। उसी को प्रीएम्प्ट करते हुए आरबीआई ने कल मेजर्स अनाउंस कर दिए। $10 बिलियन का यूएसडी आईएनआर स्वैप, यानी कि 85,000 करोड़ पे इंजेक्शन होगा, और साथ में बॉन्ड्स परचेज होने 1 लाख करोड़ के, 50,000 करोड़ के 2 ट्रांचेज में। तो 1,85,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी सिस्टम में नकदी आ रही होगी और मूड बढ़िया है। तो मैंने कहा एक्सिस बैंक और चोला के थ्रू अपन रडार पर रखें इस तरह के स्टॉक्स को। दूसरा, आईटी बढ़िया कर रहा है, यूएस का हैंडओवर भी इंकरेजिंग सा है। 2 आईटी कंपनीज, अच्छी बात है कि इनमें न्यूज का तड़का भी है। अदरवाइज आईटी और आमतौर पे क्या है, वो सेक्टोरली एक साथ मूव करते हैं, एक साथ ठंडा पड़ता है क्योंकि ग्लोबल समीकरणों पर डिपेंडेंट रहते हैं। विप्रो ने एक नया टेलीकॉम कंपनीज के लिए एआई लेवरेज करते हुए टूल अनाउंस करा, खबर बढ़िया थी और आईटी स्वीट स्पॉट पे दिख रहा था, विप्रो ग्रीन करा। और पिट के अब सब पिटे, आईटी बहुत पिटा है। दूसरा टीसीएस, इसने एक यूरोप की कंपनी है वैंटेज टावर्स, जो यूरोप की 2nd लार्जेस्ट टावर ऑपरेटर है, उसके साथ उसके टेलीकॉम साइट मैनेजमेंट को रिवोल्यूशनलाइज करने के लिए करार करा है, बेसिकली ऑर्डर बैक करा है। तो इन दोनों आईटी कंपनीज के थ्रू आईटी के मूव्स को प्ले करने की सोच रहा था। प्ले करना मतलब बेसिकली रडार पे रखना। तो ये 4 कंपनीज वीरू जो रडार पे रखनी है। ओके 4। आशीष, मैं अपनी थीम को इसके अंतर्गत, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि 419 बाइसेक्ट हो गया तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और आएगी। शॉर्ट होल्डर्स का प्रेशर में होना ये भी एक ट्रिगर होता है अपने आप में। तो मैंने पिक किया, कल भी मैंने सीएससी पिक किया था। अच्छा, आशीष की टीम में जो चोला फाइनेंस है ना, भले ही कल थोड़ा रिट्रेस हुआ हो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी उसकी। सीएससी मेरा पहला स्टॉक होगा, कल भी मैंने पिक किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। लोअर एजेस पे फ्लैग है, लोअर एजेस पे 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, लोअर एजेस पे आपका अगर आप देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना है, शानदार क्लोज था कल। पहला ये कमेंट्स, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन शॉर्ट कवरिंग। 2903 पे कल क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 10 लाख शेयर इसके, ये सीएससी का है, प्लीज कमेंट्स कर रखिएगा। यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग थी, उसके बाद थोड़े बहुत फ्रेश बैंक के इंस्टेंसेस भी थे। क्लोज आया है 20 के ऊपर। मेरे ख्याल से अगर ये याद रखिएगा, ये 2935 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर निकल गया है क्योंकि इसमें बाइंग थी। इसका मतलब ये है कि ये पूरा
20 जनवरी से लेकर अब तक अपना बेस जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन, इन तीनों का टेक्सचर एक ही है, रत्ती भर बदलाव नहीं है। ये भी कल 20 डेमा को हिट किया। पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक इनमें बाइंग आ रही है। कल 20 डेमा हिट किया, 2075 पे शॉर्ट कवरिंग थी, 3 लाख शेयर ओआई में घटे। अब अगर 2080 के ऊपर टिक रहा है तो याद रखिएगा इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब 2234 के आसपास। और एक और मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आशीष ने यहाँ पे 4 स्टॉक्स मेंशन किए। हिंडाल्को, ये मेरी टीम में पिछले 10 दिन से है और मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। कल निफ्टी मेटल इंडेक्स में बहुत ही अव्वल दर्जे का ब्रेकआउट हुआ। हालांकि कल हिंडाल्को से अच्छे मूव देने वाले स्टॉक्स थे। लुक एट टाटा स्टील, क्या मूव आया, बट मैं अभी भी हिंडाल्को को प्रेफर कर रहा हूँ। क्यों? मेरे पास एक वेल डिफाइंड बेस है, करीब 640 पे, 645 के ऊपर मोमेंटम परसिस्ट करेगा। मेरे पास एक फ्लैग का ब्रेकआउट है और इसका सप्लाई जोन अगला आता है करीब 678 पे। तो प्ले अकॉर्डिंगली, रीड कीजिए इसको। आशीष, थोड़ा सा मूड अच्छा है। कल एक बढ़िया रिस्पाइट था स्क्रीन पे, फाइनली ऐसा लगा सिर्फ वन वे नहीं है ये बाजार, 2 वे है, थोड़ा बहुत दमखम दिखा रहा है। और दूसरा, बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं, संवर्धन, मदरसन और सोना बीएलडब्ल्यू, इन दोनों को ग्रीन बस इसीलिए ले जा रहा हूं। अच्छा, टेस्ला की हिंदुस्तान की एंट्री वैसे ऑटो एंसिलीज की बुरी नहीं है। टेस्ला प्रोडक्शन साइट सेटअप करेगा नहीं पड़ेगा, एनीबडी इज गेस। पर अभी इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ट्रम्प साहब ने मेक्सिको कनाडा के ऑटो मेकर्स को जो रिलीफ दी है वो इंटरेस्टिंग है। कल तो खैर पिटे हुए स्टॉक्स थे, रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही थी। आज फिर से अडाप्ट रखते हैं दोनों ही स्टॉक्स को, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। वीरू 6 हो गए। ओके, अगला मेरा स्टॉक है जो आशीष वो अपने ने पिक किया है यहाँ पे, इंडियन होटल्स। कल इनफैक्ट हमने इसको ग्रिप भी किया था ओपनिंग के वक्त, बड़ा खूबसूरत रिवर्सल था इसमें। हमने पिक किया था 5728 पे। क्या क्लोज दिया इसने कल, इतना वाइल्ड क्लोज दिया इसने। अगेन ये सारा का सारा इम्पैक्ट शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक की कॉम्बिनेशन का है। 200 डेमा से रिवर्सल था, 10 डेमा को क्रॉस किया, तभी पकड़ लिया था हमने, 20 डेमा को क्रॉस किया और जाके क्लोज हुआ 100 डेमा पे। अब देखिए बिट ऑफ रिट्रेसमेंट, थोड़े रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए, या तो 743 तक रिट्रेस हो या फिर एक्यूट स्ट्रेंथ दिखाए और 760 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो वो एक क्लियर कट सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेवल करने वाला बिहेवियर होगा। साथ ही साथ 31 दिसंबर से चली आ रही फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होगा। और एक और स्टॉक जो मेरी टीम में कल भी था, मैं क्योंकि डेरिवेटिव्स में प्ले करने का तरीका यही होता है, लॉरस। कल पिक भी किया था, कल 100 डेमा पे क्लोज हुआ था परसों, कल मूव दिया, कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, ओआई में शेयर था, स्ट्रॉन्ग मूव। अब देखिए रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 550 वो भी डिसेंट होगा, या फिर 570 के ऊपर, 566 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो भी स्ट्रॉन्ग मूव देगा। खैर, आशीष और मैंने यहाँ पे 6 स्टॉक्स रखे। किसी भी लिहाज से ना ये बाय ना ये सेल है, सिर्फ न्यूज़ की प्लेसमेंट, कैसे रिएक्ट कर सकता है पॉसिबली, और टेक्निकल और डेरिवेटिव स्टैट्स का यहाँ पर बखान किया गया है। कोई भी बाय सेल का व्यू हो, प्लीज़ अपने सलाहकार की राय जरूर रखें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है टीम में आपका एक बार फिर से, और याद रखिएगा सारे आज की थीम है रिवर्सल। वैल्यू एट रिस्क कम रखनी है। पहला स्टॉक होगा एनटीपीसी, मतलब 7वां। इसने कल एक बहुत ही अच्छा एक मूव दिया, मूव देने के बाद एक सप्लाई जोन पे आके रुका, 328 के ऊपर 50 डेमा के ऊपर ट्रेवल शुरू हो जाएगा। इन दैट केस 341 लुक्स पॉसिबल। सेम केस आरईसी का है, हालांकि ये एक पायदान बैकफुट पे है, बट याद रखिएगा इसने कल जो क्लोज दिया ना, 7 जनवरी के बाद पहली बार 20 डेमा को टेस्ट करके उस पर क्लोज दिया है। शॉर्ट कवरिंग थी, 405 के ऊपर ट्रेवल करेगा, सस्टेन करेगा, मूव अच्छा देगा। 425 इज ओपन। श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसी में भले ही B2 और कल चोला सिंक हुए हो, बट इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहा। स्ट्रॉन्ग मूव 630 के ऊपर सस्टेन अगर करेगा तो इसमें याद रखिएगा जो अगला सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करता है 653 पे, जो कि इसका 12 दिसंबर का स्विंग हाई है। और लास्ट यूपीएल, मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहा हूँ यहाँ पर। कल इसका रिवर्सल आया -20 डेमा की ट्रेजेक्टरी से, और कल इसने 10 डेमा को हिट किया। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अब 630 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। आशीष, कैस्ट्रॉल इंडिया
रडार पे रखिए। इसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते थे, अपडेट आया था। कल न्यूज़ एजेंसीज, इस केस में ब्लूमबर्ग के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि शायद हो सकता है सऊदी अरामको इंटरेस्टेड हो इसके लुब्रिकेंट एसेट्स एक्वायर करने के लिए। ग्रीन करा। जीएम ब्रेवरीज, आज वो बोर्ड मीटिंग है। ये अब तक एक ही लाइन ऑफ बिजनेस है, देसी दारू। आज बोर्ड मीट में बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पे विचार करने वाले हैं। अब क्या आउटकम आएगा, एनीबडीज गेस, पर रडार पे रखेंगे और इन ग्रीन रखेंगे। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसको यूरोपियन डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से एक सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी मिला है इनकी एक दवा के लिए जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती है। और रूट मोबाइल, मतलब अच्छी खबर IOL के लिए, ग्रीन करा। और रूट मोबाइल, अब ये बड़ा कॉर्पोरेट रीजेक हुआ था, कंपनी एक्वायर हुई थी। जिसने एक्वायर करा था प्रॉक्सिमस ग्लोबल, जो इसके पेरेंट हैं अब, उसकी नोकिया के साथ पार्टनरशिप हुई है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। तो पेरेंट का टाई अप हुआ है। आम को शायद रडार पे रखें, 1800 के साल के हाइज वाला स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, तो ये भी आज इन ग्रीन है। हो गया भाई 10-10 स्टॉक्स पूरे हम दोनों के। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं 10-10 स्टॉक्स का एक बढ़िया सा रैप अप आपके सामने कर देंगे प्रेजेंट। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। मेरी टीम इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। आज हरे रंग से समर्पित CSC केविंस इंडिया, उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज, मेटल्स में हिंडाल्को, इंडियन होटल्स में कल स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, सारे एवरेज के ऊपर बंद हुआ। फार्मा से मैंने लॉरस को पिक किया है और NTPC और REC पावर और पावर फाइनेंस स्पेस में, श्रीराम फाइनेंस NBFCs में और केमिकल बास्केट में UPL। आशीष ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी। एक्सिस बैंक, चोला, विप्रो और TCS, संवर्धन मदरसन और सोना BLW, कैस्ट्रॉल, GM ब्रेवरीज, IOL केमिकल्स और रूट मोबाइल। अलग अलग रीजंस के चलते होपफुली आज शायद बेहतर कर रहे हो, इस उम्मीद में हरे रखें। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी का वक्त। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन पे आपको गुड मॉर्निंग। और कल था एक बढ़िया सा कारोबारी सत्र, आंखें तरस गई थी जिस सत्र को देखने के लिए। 10 दिन की गिरावट, रिकॉर्ड तोड़ गिरावट के बाद फाइनली एक बढ़िया रिलीफ प्ले आउट होता हुआ नजर आया। कैसे रीड करा कल के मार्केट्स को, क्या लगता है आज के लिए, अब यहां से हालात किस हद तक पटरी पे लौटेंगे, कितनी उम्मीदें हम लोग जगाएं? बिल्कुल। देखिए आशीष, कल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल सुबह खुलते ही मार्केट ने वो क्लियर कर दिया था, वो परसों के हाई को क्रॉस किया। और हमारी बात भी हुई थी कि जैसे परसों का हाई क्रॉस हो, पिछले दिन का हाई क्रॉस हो, आपने शॉर्ट्स कवर कर लीजिए। लॉन्ग करना है नहीं, ये खैर इंडिविजुअल कॉल होती है। लेकिन कल ना 10 दिनों की गिरावट के बाद एक बड़ी रैली हुई मार्केट में। और कल की रैली के साथ एक अच्छी चीज़ क्या थी, ये रैली ब्रॉड बेस्ड थी। रैली को देख के लग रहा था कि रैली हो रही है। ये नहीं था कि एक या दो स्टॉक मार्केट को लीड कर रहे हैं। आप किसी एक स्टॉक को नहीं कह सकते थे कि इसने मार्केट को लीड किया। मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, कल की रैली में कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, क्या शानदार था। कल ज़्यादातर सेक्टर्स, मैक्सिमम इनफैक्ट सारे सेक्टर्स, सारे के सारे सेक्टर्स करीब करीब डे हाई पर कल बंद हुए थे। ठीक है। और एडवांस डिक्लाइन, एक बार वो लाइन देखिए, ये जो लाइन होती है ना एडवांस डिक्लाइन की, ये मार्केट के सेंटीमेंट का सबसे अच्छा बैरोमीटर होता है। जो एक पैरेलल लाइन होती है, अब तक हमारी पैरेलल लाइन उल्टी होती थी, रेड लाइन ऊपर होती थी, ग्रीन लाइन नीचे होती थी। और ये सुबह खुलते ही मामला ग्रीन और रेड के उस पर जिस तरीके से ये पैरेलल बना रहा, मतलब बहुत ही शानदार। ऐसे अगर आपको 3-4 दिन मिल जाए तो बस फिर तो ट्रेडर्स गंगा नहा लें, बेसिकली ये वो वाला मामला है। और एक और चीज़ हुई, कल FI की सेलिंग इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हुई है। कैश मार्केट में कहा हमने 11-11, 12,000 करोड़ के नंबर देखे थे, फिर 9,000 करोड़ का नंबर देखा था। कल कैश की बिकवाली कम थी और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तो बाइंग थी कल। इनफैक्ट अगर आप कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स को जोड़ दें तो FI की कल कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कैश में कम बेचा, फ्यूचर्स में खरीदा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिलीफ रैली कल की अब ये रिलीफ रैली चल सकती है।
कल क्लोजिंग में भी हमने यही व्यू लिया था कि अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अपने लॉन्ग पोजीशन को कैरी करिए, क्योंकि ये मार्केट अब साइन दिखा रही है। वैसे ही मेरा एक 3 का फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर नई रैली की शुरुआत होती है तो 3 दिन तक तो चलती है। पहला दिन कल था, आज शायद चले और शायद कल एक गैप मिले और उसके बाद शायद वो फिजल आउट हो। और अगर ये रैली चली तो मेरा ये मानना है कि 22,470 से 22,600 तक के जाने की जगह है। क्या है ये 22,470 से 22,600? सिंपल, आपके 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कुछ नहीं। तो यहाँ तक जाकर, यहाँ पे जाके हो सकता है रैली फेल हो जाए, हो सकता है ना हो फेल। अगेन ये सब हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, उसके बाद करना वही है जो मार्केट कह रहा है इवेंचुअली, ठीक है। और एक ना एक बार ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ये भी हमने बात की थी। कल निफ्टी आईटी ने मार्केट को लीड किया, आज शायद बैंक और एनबीएफसी लीड करें, क्योंकि वो जो आज आरबीआई का जो एक बड़ा स्टेप आया जिस पर हम कुछ देर में डिटेल करेंगे। ठीक है। कल बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन आज हो सकता है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल शायद आउट परफॉर्म करें। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, मिड कैप और स्मॉल कैप पुअर क्वालिटी के फैंसी स्टॉक्स में इस रैली में फिर निकलने की कोशिश करें। ये मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। बढ़िया। कल वैसे बड़ी बहुत ही बढ़िया स्क्रीन थी। वो एडवांस डिक्लाइन जो दिखा था, एक्चुअली चौतरफा हरियाली नजर आ रही थी। हो सकता है फर्दर लेग्स हों इस मूव के, हो सकता है हम 470 से 600 के जोन्स को टेस्ट करने जा रहे हो। डिटेल में समझेंगे फिर वो सेक्टोरल चर्चाएं, मार्केट्स की पोजीशनिंग और आज का फ्रेश अप्रोच। अगर हम कल की क्लोजिंग के आसपास इर्द गिर्द खुल रहे हैं तो किस तरह की रणनीति बनाएं। पर एक काम करते हैं, उससे पहले बढ़िया सी हेडलाइंस के थ्रू आज की